एक पहलवान की शादी हुई। सुहाग रात को धीरे से बीवी के कमरे में घुसे। बीवी घूंघट काढ़े हुए संभल कर पलंग पर बैठी रही। पहलवान जी को कुछ भी नहीं सूझा। उन्होंने पलंग का एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर तीसरा चक्कर लगाया और फिर चौथा लगाया, पर कुछ भी नहीं हुआ। पांचवा चक्कर लगाने के बाद पहलवान जी बोले, पंजा लड़ाएगी? एक बार में एक बंदा बड़ी खूबसूरत सी शर्ट पहन के आया। बारटेंडर ने कहा, वाह क्या कमीज है, कहाँ से ली? आदमी बोला, जार्जियो अरमानी। थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी अंदर आया। उसकी पतलून देखकर बारटेंडर ने कहा, वाह क्या पतलून है, कहाँ से ली? दूसरा आदमी बोला, जार्जियो अरमानी। थोड़ी देर बाद एक तीसरा आदमी अंदर आया। उसके जूते देखकर बारटेंडर ने पूछा, वाह क्या जूते हैं, कहाँ से लिए? तीसरा आदमी बोला, जार्जियो अरमानी। तभी एक बिना कपड़े पहने हुए आदमी बार में घुस गया। उसे देखकर बारटेंडर चिल्लाया, ओ कहाँ घुसे आ रहे हो, कौन हो तुम? वो आदमी बोला, अरे मैं ही हूँ जार्जियो अरमानी। No, 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 no. एक बार एक पादरी बार में घुसा और जोर से चिल्लाया, जो भी स्वर्ग जाना चाहता है खड़ा हो जाए। बार के सभी लोग खड़े हो गए, बंता सिंह को छोड़कर। पादरी उनके पास पहुंचा और बोला, बेटे तुम मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाना चाहते? बंता सिंह बोले, मरने के बाद? मैं तो समझा आप अभी के अभी एक लाट ले जा रहे हो। बंता सिंह को सुबह सुबह उनकी मम्मी ने उठाया और कहा, उठो बेटे 7 बज गए हैं, तैयार हो जाओ, स्कूल तो जाना है। बंता सिंह बोले, नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माता जी बोली, चलो मुझे कोई 2 कारण बताओ स्कूल ना जाने के। बंता सिंह बोले, सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं और सारी की सारी टीचर भी मुझसे नफरत करती हैं। माता जी बोली, चलो चलो बहाने मत बनाओ और जल्दी तैयार हो जाओ। बंता सिंह बोले, चलो आप मुझे कोई 2 कारण बताओ स्कूल जाने के। माता जी बोली, पहला तो ये कि तुम 52 साल के हो और दूसरा ये कि तुम स्कूल के प्रिंसिपल हो। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रेम विवाह कभी नहीं करना चाहिए। आज मेरे मोहल्ले की गली में एक पति पत्नी लड़ रहे थे। पत्नी बोली, कुत्ते तू पड़ा था मेरे पीछे, मैं नहीं। पति बोला, मेरे पीछे बाइक पर बैठकर शहर के मजे तू ले रही थी, मैं नहीं। No, 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 no. राकेश कई साल बाद रमेश से मिला। पता चला दोनों की शादी हो गई है। राकेश बोला, कैसी है तेरी बीवी? रमेश बोला, यार मेरी बीवी तो स्वर्ग की अप्सरा है। राकेश बोला, मेरी तो अभी तक जिंदा है। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, यह कहावत एक चीन की महिला ने बनाई थी जब उसका पति भरी भीड़ में खो गया था और वह उसे ढूंढ नहीं पाई थी। जब आपकी अंतरात्मा की आवाज आपको छोड़कर सबको सुनाई दे तो उसे खर्राटे कहते हैं, समझे? एक नींबू 5 रुपए में मिलता है तो 100 नींबू की शक्ति वाला बिम बार 20 रुपए में कैसे मिल सकता है, पूछता है भारत। No, 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 no. मैंने पूछा, क्या हाल है भाई? वो बोले, फाइन। अजीब बात है, हाल पूछने पर ही जुर्माना। पुलिस, तुम्हारे सारे कागजात ठीक हैं लेकिन फिर भी फाइन लगेगा। ड्राइवर, सर जब सब कागजात ठीक हैं तो फिर किस बात का फाइन? पुलिस, तुमने सारे कागजात पॉलीथीन में रखे हैं और पॉलीथीन बैन है। लड़की, मेरा जन्म 1979 का है और मैं 24 साल की हूँ। लड़का, मेरा भी 1979 का है पर मैं तो 42 साल का हूँ। लड़की, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है।
वो बोलती है कि तुम मेरी फीलिंग नहीं समझते। फीलिंग तो दूर, मुझे तो खुद की हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती। संता और बंता रात को एक बैंक में चोरी की नीयत से घुसे। अंधेरे में उन्हें बैंक में दो बड़े भारी थैले मिले, जिन्हें वे उठा लाए और एक एक थैले आपस में बांटकर अपने अपने घर चले गए। चोरी के लगभग 1 महीने बाद दोनों फिर मिले। संता, तुम्हारे थैले में क्या निकला? बंता, करीब 10 लाख। संता, वाह क्या बात है, तुमने उनका क्या किया? बंता, एक घर खरीद लिया और एक सेकंड हैंड कार भी मिल गई। तुम्हारे थैले में क्या निकला? संता, कुछ नहीं यार, बिल ही बिल थे। बंता, फिर तुमने उनका क्या किया? संता, क्या करता, ढेर सारे हैं यार, धीरे धीरे करके चुकता कर रहा हूँ। संता घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी अपना सामान बांध रही है। संता, अरे कहाँ जा रही हो? श्रीमती संता, लॉस वेगास। संता, लॉस वेगास क्यों? श्रीमती संता, मुझे एक आदमी मिला है जो मुझे $400 देगा उस काम के जो तुम फ्री में करते हो। संता कुछ देर सोचने के बाद अपना भी सामान बांधने लगा। श्रीमती संता बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? संता, लॉस वेगास। श्रीमती संता, लॉस वेगास क्यों? संता, ये देखने के लिए कि सिर्फ $400 में तुम साल भर कैसे निकालती हो। एक बार एक आदमी कहीं जा रहा था कि उसे एक आवाज आई। उसने देखा कि एक मेढक उसे पुकार रहा था। मेढक कह रहा था, तुम मुझे किस करोगे तो मैं बहुत खूबसूरत लड़की में बदल जाऊंगा। उस आदमी ने मुस्कुराकर मेढक को देखा और उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। अगर तुम मुझे किस करोगे तो मैं एक खूबसूरत लड़की में बदल जाऊंगा। फिर कहा, और फिर तुम मुझसे शादी कर सकते हो। थोड़ी देर बाद मेढक फिर यही बात बोली। आदमी ने मेढक को अपनी जेब से निकाला, उसे देखा और मुस्कुराकर वापस अपनी जेब में रख लिया। फिर थोड़ी देर बाद मेढक फिर यही बात बोला, अगर तुम मुझे किस करोगे तो मैं एक खूबसूरत लड़की में बदल जाऊंगा और तुम मुझसे शादी कर सकते हो और मेरी सारी दौलत भी ले सकते हो। आदमी ने मेढक को फिर अपनी जेब में निकाला, उसे देखा और मुस्कुराकर वापस रखने लगा। मेढक चिल्लाया, अरे कैसे मर्द हो तुम? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम मुझे किस करोगे तो मैं एक खूबसूरत लड़की में बदल जाऊंगा और तुम मुझसे शादी कर सकते हो और फिर मेरी सारी दौलत भी तुम ले सकते हो। तुम मुझे किस क्यों नहीं करते? आदमी बोला, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। प्रेमिका और बीवी के लिए मेरे पास समय ही नहीं है। मगर एक बोलने वाला मेढक वाकई कूल है। कालू जी एक बार दिल्ली गए। घंटाघर के पास उन्हें लगातार घड़ी की ओर निहारता देख एक व्यक्ति ने उन्हें प्रस्ताव दिया, आप यह घड़ी खरीद सकते हैं, लाइए 1000 रुपये। कालू जी प्रसन्न हुए, फौरन 1000 रुपये निकाल दिए। वह व्यक्ति अभी सीढ़ी लाता हूँ कहकर गायब हो गया। काफी देर इंतजार करने के बाद कालू जी को पता चला कि वे ठगे गए हैं। निराश वे वापस चले गए। अगले दिन उसी जगह फिर घड़ी देखते हुए वही व्यक्ति उनसे फिर मिल गया और उसने फिर वही प्रस्ताव उन्हें दिया। कालू जी सतर्क थे, बोले, इस बार सीढ़ी लेने मैं जाऊंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।